जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं आपका एजुकेटर अमर कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे दोस्तों, तो आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ये इंडियन पॉलिटी का ये क्या है, इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग इसके पहले तक हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति को। कल इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पूरा कवर किया था। तो आज उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उपराष्ट्रपति ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो जितना भी इस बुक में है उतना ही लेकर चलेंगे हम लोग। उसके बाद भारत का महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में आइए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो उससे के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। और जो भी चीज़ें होंगी आप लोग को PDF नोट्स जो भी चाहिए होगा आप लोगों तक दिया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में क्या दिया गया है कि ये भाग 5 में है। ठीक है, अनुच्छेद 63 से 71 तक। ठीक, प्रावधान कहाँ से लिया गया था, तो ये अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है, उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये अनुच्छेद 64 से 89 के बीच में इसको दिया गया। तो कल अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ था 6 सितंबर को, जो पहली शिफ्ट का पेपर था, उसमें ये डिक्टो ये क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो ये PET वाले UP ट्रिपल SC PET का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसको मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। किए जो उपराष्ट्रपति होता है ना, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सभापति है भाई, क्योंकि ये पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। पदेन अध्यक्ष का मतलब सभापति। ठीक है, तो इस नाते इसको जो है निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है। जब कभी निर्णायक वोट का ज़रूरत पड़ता है, जैसे इक्वल हो गया, 50 वोट इधर चला गया, 50 वोट इधर पड़ गया, अब कौन बच रहा है, उपराष्ट्रपति बच रहा है। अब जो है ये तभी वोट देगा जब ऐसी कंडीशन आएगी, यानी कि ये जिसको वोट दे देगा वो विजयी हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन होती है निर्णायक वोट का, तब ये मत देता है। ठीक है, इसके अलावा इसको मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे है उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता। तो वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, नागरिक तो होना चाहिए, कोई भी हो। ठीक है, चाहे राष्ट्रपति के पद के लिए हो चाहे उपराष्ट्रपति के पद के लिए हो, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। और निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उपराष्ट्रपति प्रत्याशी जो होता है ये इसके लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक चाहिए। जैसे राष्ट्रपति में क्या होता था, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की बात राष्ट्रपति वाले में की गई थी। तो यहाँ उपराष्ट्रपति वाले में अगर आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक चाहिए। ठीक है, तब आप नॉमिनेशन करा सकते हैं अपना राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का क्या होता था कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो कार्यवाहक के राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति को प्रेफर किया जाता था कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो गया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश होगा जो है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का, और वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति वाले में ये चीज़ नहीं है, यानी कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है मेरे भाई, फिर अगला है कृष्णकांत कार्यकाल के दौरान मरने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति थे। ये नाम याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले कि पद के दौरान मृत्यु प्राप्त करने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एकमात्र हैं कृष्णकांत, यही है एकमात्र। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ जो है ये राष्ट्रपति दिलाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष निर्धारित होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 5 वर्ष। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ये अनुच्छेद 65 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति जो है ये
राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि जो है ये 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। कहने का मतलब कि जैसे राष्ट्रपति का पद खाली है, अगर मैं उपराष्ट्रपति हूँ तो मैं राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लूँगा, लेकिन कब तक? मात्र 6 मंथ तक। 6 मंथ के अंतर्गत किसी भी तरीके से चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को चुनना पड़ेगा। ठीक, 6 मंथ के अंदर। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियों, विशेषाधिकारों, वेतन और भत्तों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, जब कार्यभार संभाल रहे हैं तो हर चीज़ तो करेंगे ही। ठीक, तो वर्ष 1997 में उपराष्ट्रपति के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। कब किया गया था? 1997 में। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब वह राष्ट्रपति के पद पर रहेगा, यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को करता है, निर्वहन करता है, तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। कौन कौन? लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भी लोकसभा और राज्यसभा प्लस जो विधानसभाएँ हैं वहाँ के भी चुनते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भी प्राप्त करता है, और इसका मतलब उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं है, वेतन जो पाता है राज्यसभा के सभापति के पद का पाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रतिमाह है। कितना है? 4 लाख रुपए प्रतिमाह है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, वे 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। भारत में अभी तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। हालांकि 2 महिलाओं ने चुनाव लड़ा है, नजमा हेपतुल्ला और मार्गरेट आल्वा। ठीक है, और ये जो अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ थे, ठीक है, ये अभी नहीं है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अभी ये पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में एग्जैक्ट नहीं पता कौन उपराष्ट्रपति है, शायद अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जो जगदीप धनखड़ जी थे 14वें क्रम के, वो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है, अब हम लोग भारत के महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 76 में दिया गया ना महान्यायवादी के बारे में, इसको क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। अनुच्छेद 76 के 4 में दिया गया है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये पद पर रहेंगे। ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। महान्यायवादी जो है, ये महान्यायवादी को संसद सदस्यों की तरह सभी उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होती है। ठीक है, जो योग्यता आपको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होता है, वही योग्यता अटॉर्नी जनरल भी बनने के लिए होता है, यानी कि महान्यायवादी बनने के लिए भी होना चाहिए। ठीक है, भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। MC सीतलवाड़ जो थे ये प्रथम महान्यायवादी थे। ठीक है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी R वेंकटरमणी हैं। कौन है? R वेंकटरमणी, इसको याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं। देखिए, जो महान्यायवादी होता है ना वह संसद का सदस्य होता है ना मंत्रिपरिषद का, लेकिन फिर भी वो भाषण दे सकता है, संबोधन कर सकता है, लेकिन जो है वो वोट देने का अधिकार उसको नहीं है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी, तथा वह भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है। ठीक है मेरे भाई। अगला है कि अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार अटॉर्नी जनरल के पास है, महान्यायवादी के पास है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल व 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है मेरे भाई, ये प्रावधान है कि अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी है उसको निर्देश देने के लिए, उसको सहायता करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये रहा भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस अनुच्छेद में 76 में है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में क्या दिया गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148 में दिया गया है। ठीक है, 148 में सार्वजनिक धन का संरक्षण नियंत्रण महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। इसको क्या जाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक। ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही होती है, या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष। ठीक है, जो पहले होता है वहाँ तक होती है। ठीक है,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों में समावेदन से हटाया जा सकता है। दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है। इसका वेतन 2.5 लाख रुपये प्रति माह है और वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो अपनी रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति को देखता है। ठीक है, देख रहे हैं कितना कितना वेतन है? 2.5 लाख रुपये वेतन। आगे चलते हैं। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। जो राज्य सरकार से संबंधित रहेगा उसको राज्यपाल को देता है। ठीक है, वह संसद की लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। ये कई बार एग्जाम पूछा है कि लोक लेखा समिति का मित्र किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति का मित्र किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक वी नरसिंह राव है। ठीक है, बी नरहरि राव है। ठीक है, याद रखिएगा, बी नरहरि राव हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री के संजय मूर्ति हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एकल सदस्यीय संस्था है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल लेखा परीक्षण का कार्य ही करता है। ठीक है, लेखा परीक्षण का। ठीक है मेरे भाई, आप लोग को इतनी चीज़ समझ में आई। 3 टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में, भारत का महान्यायवादी के बारे में और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। उपराष्ट्रपति, ठीक है, अनुच्छेद 63 से 71 तक था भाग 5 में, और भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में था इसके पद के बारे में, और उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148 में था। ठीक है मेरे भाई, आर्टिकल याद रखिएगा, डिक्टो आर्टिकल से क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी कल वाले पेट के एग्ज़ाम में आप लोग देखे होंगे, जो लोग पेट की तैयारी एग्ज़ाम देने गए होंगे, हालांकि जो भी यूपी वाले हैं तो सब गए रहे होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से पेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आर्टिकल किस तरीके से पूछे गए थे, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए गए थे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए और हंसी खुशी मन से अपनी तैयारी को ऐसे नई दिशा देते रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए ना, वो लोग भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, बाय।